हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निकिता और आज हम डिस्कस करेंगे जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रिकॉर्ड इन जावा। रिकॉर्ड को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पोजो क्लास को। तो किसी भी रिकॉर्ड मतलब जैसे सपोज किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखना है, जैसे उसकी आईडी है, उसका नेम है, उसकी एज है, रोल नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जावा में एक पोजो क्लास बनाते हैं। तो हम पहले पुराना तरीका समझेंगे, देन उसको फिर रिकॉर्ड से कैसे करेंगे ये समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आईडी ओपन कर लेते हैं। तो पहले तरीके में हम कैसे करते हैं, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। स्टूडेंट नेम की, स्टूडेंट, देन इसमें फील्ड बनाएंगे, जैसे प्राइवेट इंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी होगी। प्राइवेट स्ट्रिंग, स्टूडेंट का नेम होगा। देन प्राइवेट स्ट्रिंग, स्टूडेंट का एड्रेस। देन इनकी वैल्यू को सेट करने के लिए या तो सेटर यूज करते हैं या कंस्ट्रक्टर। मान लिया हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे। सो राइट क्लिक, सोर्स, जनरेट कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड, देन सेलेक्ट ऑल, देन जनरेट। तो यहाँ पर हमने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया है। देन इसके बाद वैल्यू को गेट करने के लिए हम गेटर्स क्रिएट करेंगे। देन सोर्स, जनरेट गेटर एंड सेटर्स, एंड ऑब्जेक्ट को प्रिंट करने के लिए टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करेंगे। जनरेट टू स्ट्रिंग मेथड। तो बेसिकली ये हमारी बन गई पोजो क्लास, इसको बोलते हैं पोजो क्लास। देन हम मेन क्लास के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। यहाँ पर हम आईडी पास कर देंगे लाइक 5। देन नेम पास कर देंगे लाइक निकिता। देन उसका एड्रेस पास कर देंगे लाइक दिल्ली। देन हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देंगे यहाँ से ही, कट पेस्ट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर। इसको रन करके देखते हैं, रन है जावा एप्लीकेशन। तो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्रिंट होके आ गई है। अब जैसे अगर हमें स्टूडेंट की सिर्फ आईडी गेट करनी है तो हम उसको कैसे करेंगे, एस डॉट गेट आईडी। इसको रन करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर कंसोल में आईडी प्रिंट हो गई 5। तो हमें एक स्टूडेंट या किसी पर्सन के रिकॉर्ड को रखने के लिए इतना कोड लिखना पड़ता है। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए जावा ने इंट्रोड्यूस किया है रिकॉर्ड का। इसमें हम सिंपली एक रिकॉर्ड बनाएंगे स्टूडेंट का, एंड उसमें हमें मैनुअली गेटर्स, कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग मेथड ये सब लिखने की नीड नहीं होती। जैसे इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, यहाँ पर हम राइट क्लिक करके देन न्यू, यहाँ पर हम क्लास सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे रिकॉर्ड। यहाँ पर रिकॉर्ड का नाम दे देंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। पब्लिक, देन रिकॉर्ड एंड रिकॉर्ड का नाम। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड में यहाँ पर पास करेंगे फील्ड, जैसे इंट आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस। अब हम इस रिकॉर्ड को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मेन क्लास में। हमें यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्टर, गेटर, सेटर, टू स्ट्रिंग मेथड कोई भी चीज क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये जावा इंटरनली क्रिएट कर देता है मेन क्लास के अंदर।
यहाँ पर पहले इस कोड को कमेंट कर देते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पर हम आईडी पास कर देंगे 5, स्टूडेंट का नाम लिख देंगे पूजा, देन एड्रेस मेरठ, सेमीकोलन। बस हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड क्लास, ये इम्यूटेबल क्लास होती है। मीन्स एक बार इनकी वैल्यू सेट कर दी तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे हमें स्टूडेंट की आईडी प्रिंट करनी है, तो यहाँ पर हम गेट आईडी, यहाँ पर गेट आईडी मेथड नहीं होता, हम डायरेक्टली आईडी पास करके इसको प्रिंट करते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। हमारा यहाँ पर आउटपुट आ गया 5। जैसे हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेंगे, बिकॉज हमने कोई टू स्ट्रिंग मेथड तो बनाया नहीं, तो हम इसको एक बार ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देख लेते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट प्रिंट होके आ गया है। तो पहले हम क्या करते थे, पहले हम एक पूरी पोजो क्लास बनाते थे जिसमें गेटर्स, सेटर्स, कंस्ट्रक्टर्स होते थे, टू स्ट्रिंग मेथड होता था। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर एक रिकॉर्ड क्लास बनाते हैं। इसके अंदर हम कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखते जो हम पोजो क्लास में लिखते थे। ये सारा काम जावा में अब इंटरनली हो जाता है। ये बॉयलर प्लेट कोड को कम करता है। रिकॉर्ड जावा का एक इम्पोर्टेंट फीचर है इंटरव्यू के पर्पज से भी। सो आपको रिकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए। रिकॉर्ड क्या है? जावा रिकॉर्ड एक स्पेशल टाइप की क्लास है जो मेनली डेटा को स्टोर करने के लिए बनाई जाती है। ये इम्यूटेबल होती है, मतलब एक बार वैल्यू सेट हो गई उसके बाद वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। रिकॉर्ड्स का मेन पर्पज क्या होता है? बॉयलर प्लेट कोड को कम करना, जैसे गेटर्स, कंस्ट्रक्टर, टू स्ट्रिंग मेथड, इक्वल्स मेथड, हैश कोड। ये सब हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्ड के अंदर आप अपने एक्स्ट्रा मेथड्स भी लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे पब्लिक। इसका रिटर्न टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग। मेथड का नाम क्या होगा? ग्रीटिंग। ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न हेलो, देन प्लस स्टूडेंट का नेम। तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगा? हेलो स्टूडेंट का नेम। अब इस मेथड को हम कॉल करते हैं मेन क्लास के अंदर एस डॉट। इसको रन करके देखते हैं। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पर आउटपुट आ गया हेलो पूजा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, रिकॉर्ड्स इम्यूटेबल होते हैं, मींस ऑब्जेक्ट बनने के बाद वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। रिकॉर्ड में क्या होता है? रिकॉर्ड के सारे फील्ड्स ऑटोमेटिकली फाइनल होते हैं, इसलिए आप रिकॉर्ड के डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर स्टूडेंट रिकॉर्ड में वैल्यू सेट कर दी। देन अब हम ट्राई करेंगे एस। देन अब हम यहाँ पर ट्राई करेंगे एस डॉट नेम की वैल्यू को सेट करना है। यहाँ पर हम कोई वैल्यू दे देंगे रूपा, देन सेमीकोलन। तो यहाँ पर कंपाइल टाइम में एरर आ जाएगी। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है रिकॉर्ड इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, बिकॉज रिकॉर्ड का पर्पज सिर्फ डेटा को कैरी करना होता है। और इनहेरिटेंस से क्या होता है? इनहेरिटेंस से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, उसके अंदर बिहेवियर ऐड हो जाता है। बट रिकॉर्ड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।